हेलो दोस्तों, मैं विजय और फिर से स्वागत है आप सभी का महाकाल क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना जो लेक्चर चल रहा है वो अभी ज्योमेट्री का भी चल रहा है और ट्रिग्नोमेट्री का भी चल रहा है, और उसी के ही साथ में अपना इंग्लिश का भी टॉपिक चल रहा है, वर्ब का। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं आपके सामने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का और मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स लेके आऊंगा, और उसके साथ में प्रत्येक जो भी लेसन होगा इंग्लिश का या मैथमेटिक्स का, उसके साथ में उसकी एक्सरसाइज के लिए मैं आपको कम से कम हर टॉपिक के अनुसार मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। जैसे अब ज्योमेट्री का अपन ने एक लेसन स्टार्ट किया है, और इस ज्योमेट्री के लेसन में आपको मैं आज 1100 के आसपास मैं आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ दूंगा, और यहाँ पे सॉल्व भी करवाऊंगा अंकों में। और इसी प्रकार से यदि मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताया है मैं 600 प्लस क्वेश्चंस आपको दूंगा, और वहां पे इनको यहाँ बोर्ड पे भी उनको सॉल्व करवाऊंगा। पूरे 600 क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगा और आपको दूंगा भी। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं बता देता हूं कि आज का जो लेक्चर है वो अपना ज्योमेट्री का है। और ज्योमेट्री का आपको पता है कि मैंने जो लेक्चर नंबर कल फर्स्ट डाला था, जो आपने देख लिया होगा शायद, और जो लेक्चर फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये ज्योमेट्री के बारे में बताया, मैंने ज्योमेट्री के बेसिक के बारे में बताया था, जो मैंने स्टार्ट किया है लाइन एंड एंगल से स्टार्ट किया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और आज का जो अपना टॉपिक है वो लाइन एंड एंगल का ही है, और लेकिन पार्ट 1 है और लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में आपको बताता हूं दोस्तों। तो आपका पूरा ध्यान, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आपका पूरा ध्यान जब हम पढ़ाए तब आपका पूरा ध्यान हमारे बोर्ड पे होना चाहिए या हमारी बातों पे होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप हमारे को ध्यान से सुनेंगे नहीं या हमारे बोर्ड को ध्यान से नहीं देखोगे, जब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे विनती है कि आप पूरा ध्यान अपना 1 घंटे के लिए बोर्ड पे लगाइए, और आप यहां से, आपको मैं कहता हूं, जिस प्रकार से हर बार कहता हूं कि आपको यहां से कम 70-80% ज्यादा सीखने को मिलेगा, और यूट्यूब चैनल से ज्यादा, तो मैं वही आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। और आपको इसीलिए कह रहा हूं बार बार कि आपका ध्यान हमारे बोर्ड पे या हमारी बातों पे होना चाहिए। ओके, धन्यवाद हमारी बात को सुनने के लिए। उससे पहले कि जब अपन कोई टॉपिक स्टार्ट करूं मैं, उससे पहले आपको बता दूं कि आज क्या पढ़ेंगे। आज अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, एंगल की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। भला ये एंगल होता क्या है, एंगल की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, और टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। उसके बाद में जो भी कुछ और आएगा वो आगे मैं आपको डिस्कस करते चलूंगा और बताते चलूंगा क्या क्या कंसेप्ट है, कि वहां से एग्जामिनर की एग्जाम में क्वेश्चन बनाने की संभावना हो सकती है। वो सारी संभावनाएं मैं आपके सामने यहाँ पे क्लियर करूंगा, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, कि वो बेसिक है ज्योमेट्री का, उससे किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपका पूरा ध्यान फिर से मेरे बोर्ड पे होना चाहिए। सुनिए मुझे, आपको मैं बता रहा हूं कि आज पढ़ेंगे अपन एंगल। बोला एंगल है क्या दोस्तों, आपको बता दूं कि एंगल क्या है। ये एंगल क्या है दोस्तों, ये कोण क्या है, कोण किसे कहते हैं, कोण की डेफिनेशन क्या है, कोण की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल, क्या है दोस्तों, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, एंगल की डेफिनेशन क्या होगी। अब एंगल बनता कब है, तो आप बोलोगे सर एंगल जब बनेगा, एंगल कब बनेगा, एंगल बनेगा कब। तो एंगल बनने के लिए हमेशा एक शर्त है। मुझे बताइए, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बात बताई थी, ये क्या है, ये क्या है, तो आपने बोला था सर ये क्या है, जहां से एक बिंदु फिक्स हो और एक छोर को आप कितना ही आगे तक बढ़ा दीजिए, उसको क्या कहता हूं, उस चीज को कहता हूं क्या, रे, क्या बोलता हूं, रे। ये बात कही थी मैंने, ये क्या होता है, रे होता है। रे यानी ये किरण होती है, क्या होती है, किरण। और मैंने कहा था इसको आप इधर भी कितना ही आगे बढ़ा लीजिए, और इसको इधर भी आप कितना ही आगे बढ़ा लीजिए, इस लाइन को आप इधर भी कितना ही आगे बढ़ा लीजिए, इसको इतना ही इधर भी कितना ही बढ़ा लीजिए, इसे कहता हूं क्या, तो आप बोलोगे सर इसको कहता हूं क्या, लाइन। क्या बोलता हूं, लाइन, इसे कहता हूं। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात बताई थी मैंने। अब आपको बता दूं मैं, दो रे क्या है, दो रे जिनका ओरिजिन पॉइंट क्या हो, दो रे जिनका ओरिजिन पॉइंट हमेशा एक हो, दो किरण जिनका मूल बिंदु या जिनका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या हो, एक हो, उनके झुकाव से जो बनने वाला जो कोण होता है, उनके झुकाव से बनने वाली आकृति को क्या कहता हूं, थीटा कहता हूं। क्या कहता हूं, थीटा कहता हूं। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा जरा, एक मिनट रुकिएगा। तो डेफिनेशन क्या है दोस्तों, डेफिनेशन है कि दो किरण जिनका ओरिजिन पॉइंट, जिनका मूल बिंदु एक ही हो, उन दोनों की झुकाव से, उन दोनों किरणों की झुकाव से जो शेप प्राप्त होती है
उसे कहता हूं क्या, कोण। उसे कहता हूं क्या, कोण। तो इसका मतलब, और कोण को हमेशा मैथमेटिक्स में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बोलोगे सर थीटा से। किससे, थीटा से। तो ये थीटा क्या है, यहाँ पे कोण है। और मान लीजिए ये ओरिजिन पॉइंट है, ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है। ये वाली रे है, इस रे का नाम है ओ ए, और मान लीजिए ये जो रे है इसका नाम है ओ बी। क्या है दोस्तों, ओ बी। तो मैं जो कोण थीटा है, ये जो थीटा है, इस थीटा को लिखने का तरीका क्या है, इस कोण थीटा को लिखने का तरीका क्या है वो बता देता हूं। या तो आप लिखने का तरीका एक ही है कि कोण थीटा लिख सकते हो, या फिर आप दूसरा तरीका है कि कोण, ये कोण का सिंबल है, ये कोण बताने का सिंबल है, ये चिन्ह है कोण बताने का, या आपको लिख सकते हो कोण क्या, ए ओ बी। ठीक है दोस्तों। और एक क्या आप ये भी लिख सकते हो क्या, कि कोण बी ओ ए। जिस भी कोण को लिखना है, जिस भी कोण के बारे में आपको कभी बताना है, जिस भी कोण के बारे में आपको कभी बताना है, उस कोण को हमेशा मध्य में रखते हैं। जैसे कि मैं बोलूं आपको कि मान लीजिए ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, और मैंने त्रिभुज ए बी सी, मान लीजिए ये ट्राइंगल, ट्राइंगल में मैंने कहा ये त्रिभुज एबीसी में मान लीजिए मुझे कोण बी के बारे में बताना है। कोण बी 9, मान लीजिए कोण बी कितना है, कोण बी है 50 डिग्री। कौन सा, 50 डिग्री है। मैं कहूं बताइए कोण बी कितना डिग्री है, इसे लिखिए आप मैथमेटिक्स की फॉर्म में। तो आप कैसे लिखोगे इसको, इसे लिखोगे कोण या तो b इजिकल टू 50 डिग्री लिखोगे, या फिर दूसरा तरीका है कि कोण ए बी सी इजिकल टू कितना है, 50 डिग्री है। या फिर दूसरा तरीका है कि कोण सी बी ए, कोण सी बी ए कितना डिग्री है, तो आप बोलोगे सर 50 डिग्री। तो ये कोण बी को मैथमेटिक्स में लिखने के 3 तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिए। इसी प्रकार से किसी भी कोण को लिखने के जो मैंने तरीके बताए, या पहला तरीका ये है, या दूसरा तरीका ये है, या तीसरा तरीका ये है। और इसको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल ये ले लिया। तो किसी भी कोण को लिखने के ये 3 तरीके होते हैं। ये बात सही है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने बताया कि कोण क्या है, कोण है दो किरण जिनका मूल बिंदु एक ही हो, उन दोनों किरणों के झुकाव से जो बीच की सैप बनती है उसे क्या कहता हूं, कोण कहता हूं। और कोण को हमेशा थीटा से रिप्रेजेंट करता हूं। और कोण को लिखने के मैंने आपको 3 तरीके बताए। जिस भी कोण के बारे में आपको बात बतानी है, उस कोण को हमेशा मध्य में रहते हैं, किसमें, बीच में रहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहां पे बात हुई कोण की। अब पढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये टाइप्स ऑफ एंगल्स है क्या, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कोण बता दिया आपको। दूसरी बात आएगी टाइप्स ऑफ एंगल। क्या आएगी दूसरी बात, टाइप्स ऑफ एंगल। क्या आएगी, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल कोणों के प्रकार कितने हैं आपको वो बताता हूं दोस्तों। कोणों के प्रकार देखिएगा दोस्तों। कोणों के प्रकार का मतलब है कि कोण कितने प्रकार के हो सकते हैं मैथमेटिक्स में, उसके बारे में चर्चा करनी है अपने को। ठीक है दोस्तों। तो उसके अंदर सबसे पहला जो कोण आता है वो कौन सा आता है दोस्तों, सबसे पहले कोण आता है, सबसे पहले कोण आएगा एक्यूट एंगल। कौन सा आएगा दोस्तों, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इसे कहता हूं दोस्तों न्यून कोण। क्या कहता हूं दोस्तों, न्यून कोण। पहला आएगा एक्यूट एंगल या न्यून कोण। ये क्या होता है एक्यूट एंगल या न्यून कोण, तो इसके बारे में बता देता हूं। सर कोण कब बनेगा, तो आप बोलोगे दो रेखे या दो किरणों के मिलने से क्या बनेगा, एक कोण बनेगा। अब देखिएगा दोस्तों एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या है। यदि क्या हो मुझे बताइए, ये क्या होगा, थीटा होगा, ये थीटा होगा। मान लीजिए थीटा है, यदि थीटा का मान क्या हो, 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है दोस्तों। यदि थीटा का मान क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, और 0 डिग्री से क्या हो दोस्तों, बड़ा हो। यही क्या होगा, थीटा का मान, यदि थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, तो इस थीटा को क्या कहता हूं, इस थीटा को बोलूंगा एक्यूट एंगल। क्या बोलूंगा दोस्तों, एक्यूट एंगल। ये बात समझ में आती है दोस्तों। इस थीटा को मैं बोलूंगा एक्यूट एंगल। तो थीटा एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, न्यून कोण का मतलब क्या है, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, उस कोण को क्या कहूंगा, उस कोण को कहूंगा मैं एक्यूट एंगल। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं आपको लिखता हूं, मुझे बताइए क्या 45 डिग्री एक्यूट एंगल है क्या, तो आप बोलोगे हाँ 45 डिग्री क्या है, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। क्यों, क्योंकि 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री वो क्या है, 45 डिग्री हमेशा 90 डिग्री से तो छोटा है और 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है। अब आपको कहूं, मुझे बताइए कि थीटा इज इक्वल टू क्या 89 डिग्री,
कि थीटा इज इक्वल टू 89 डिग्री क्या न्यून कोण है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर, थीटा इज इक्वल टू 89 डिग्री न्यून कोण है। क्यों है? क्योंकि थीटा इज 89 डिग्री क्या है? 89 डिग्री है, 89 डिग्री क्या है, किससे छोटा है? तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से क्या है दोस्तों बड़ा है। इसलिए जो 89 डिग्री है वो क्या है? न्यून कोण है। आप समझ गए दोस्तों, मैंने आपको एग्जांपल बताया और आपको अच्छे वाले से समझ में आया होगा। ये बात सही है। पहला कोण अपना पूरा हुआ, एक्यूट एंगल। अब दोस्तों आप बोलोगे सर एक्यूट एंगल तो हम जानते हैं पहले से। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे फर्ज है आपको बताने का, यदि मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं। अब आपको कभी भी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातें अगर एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में पूछने लगा तो एसएससी के एग्जाम का जो लेवल है वो कतई लेवल नहीं रह जाएगा, वो लेवल का लेवल नहीं है फिर। ठीक है दोस्तों, ये हो सकता है कब? ये जब भी कोई आपको ज्योमेट्री में क्वेश्चन देगा तो आपको कह सकता है उस क्वेश्चन के बीच में कि ये एंगल एक्यूट एंगल है, या ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, या ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, या ये एंगल ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, कुछ भी बोल सकता है। उस स्थिति में आपको एंगल के बारे में दिया जाएगा, तब आपको पता रहेगा कि एक्यूट एंगल होता क्या है एक्चुअली। ठीक है दोस्तों, ये पहली बात है एक्यूट एंगल की। अब चलता हूं मैं आगे, सेकंड और मोस्ट भी है, सेकंड और मोस्ट एंगल है वो कौन सा है दोस्तों? देखिएगा, देखिए मैंने कहा कि एक है एक्यूट एंगल और एक होगा दोस्तों, एक होगा दूसरा कौन सा होगा? राइट एंगल। कौन सा होगा? राइट एंगल होगा। कौन सा? राइट एंगल होगा। भला राइट एंगल होता क्या है? समकोण। क्या होगा? समकोण। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? राइट एंगल समकोण क्या है? समकोण का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, सम और कोण। राइट एंगल का मतलब ही आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, समकोण। सम का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री। सम का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री। ऐसा कोण जिसका मान क्या हो? 90 डिग्री। ऐसा कोण जिसका मान क्या है? 90 डिग्री। तो मुझे बताइए कि ये जो कोण है, ये कोण ये कितना बनेगा? तो आप लोग 90 डिग्री का बनेगा। किसने का? 90 डिग्री का। इसलिए ये कितना, ये कोण कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री। यहाँ पे जो थीटा है इजिकल टू कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। कितना? 90 डिग्री। इसलिए जब भी यदि थीटा का मान 90 डिग्री है तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में जो थीटा होगा वो कौन सा होगा? राइट एंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। सॉरी, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा, राइट एंगल होगा। केवल क्या होगा? राइट एंगल होगा। तो यदि थीटा का मान यदि 90 डिग्री है तो उसे कहता हूं क्या? राइट एंगल। समकोण कहता हूं उसे। क्या कहता हूं? समकोण कहता हूं। ये बात समझ आ गई दोस्तों। अब देखता हूं ये हुई दूसरी कंडीशन। ये कौन सी हुई दोस्तों? दूसरी कंडीशन ये हुई दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, तीसरा कोण कौन सा है तो आपको बताता हूं। तीसरा कोण है आपके पास में ऑब्ट्यूज एंगल। तो तीसरा कौन सा आएगा आपके पास में? ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा दोस्तों? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है दोस्तों? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है अधिक कोण। कौन सा? अधिक कोण। क्या है दोस्तों? अधिक कोण। अधिक कोण क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण का मतलब क्या है उसके बारे में बताता हूं। अधिक कोण का मतलब ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो। और किससे हो? ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन क्या हो? 180 डिग्री से छोटा हो। अब मैं कहता हूं, जैसे कि मुझे बताइए क्या ये कोण अधिक कोण है? तो आप बोलोगे सर हाँ ये कोण अधिक। मुझे बताइए ये कोण कितना है? ये कोण कितना है? तो आप बोलोगे सर ये कोण है क्या 90 डिग्री से बड़ा है क्या? तो आप बोलोगे सर हाँ ये 90 डिग्री से बड़ा है। और ये 90 डिग्री, जिससे 90 डिग्री कोण ये होता है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर 90 डिग्री कोण तो ये होता है। लेकिन क्या ये 90 डिग्री से बड़ा है? तो आप बोलोगे सर हाँ 90 डिग्री से। इसका मतलब क्या हुआ? यदि थीटा क्या हो 90 डिग्री से तो 180 डिग्री, ये मुझे बताइए ये कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये होगा 180 डिग्री, ये होगा 0 डिग्री, और मुझे बताइए ये होगा 90 डिग्री। यहां तो बात सही है। तो मुझे बताइए ये कोण कौन सा है? तो आप बोलोगे सर ये कोण क्या है? ये कोण क्या है? 180 डिग्री से तो छोटा है। 180 डिग्री से तो क्या है? छोटा है। और ये कोण किससे बड़ा है? ये कोण किससे बड़ा है? तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री से बड़ा है। किससे? 90 डिग्री से बड़ा है। तो इसका कोण, इस कोण को जो थीटा है इसको क्या कहूंगा? तो आप बोलोगे सर ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब है ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से हमेशा क्या हो? छोटा हो। उसे कहता हूं क्या? ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा, मान लीजिए मैं ये कह दूं आपको, मुझे बताइए कि 145 डिग्री थीटा इज इक्वल टू 145 डिग्री है। तो बताइए 145 डिग्री का जो कोण है वो कौन सा कोण है? बताइए आप कि आप ये राइट एंगल है या फिर ये ऑब्ट्यूज एंगल है या फिर ये एक्यूट एंगल है? तो आप बोलोगे सर ये कोण क्या है? 145 डिग्री का जो कोण है वो क्या है दोस्तों? वो सर 180 डिग्री से तो क्या है? छोटा है, जबकि 90 डिग्री से बड़ा है। इसलिए ये जो कोण है 145 डिग्री का, ये क्या है दोस्तों? क्या है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण है।
ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया ऑब्टयूज एंगल कौन सा होता है। अब आगे चलता हूं, चौथा कोण कौन सा है। चौथे कोण के बारे में बात करता हूं। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई होगी आपको। देखिए चौथा कोण कौन सा है। ऐसा कोण जो क्या हो, चौथा कोण, इसका मतलब है स्ट्रेट एंगल। क्या है दोस्तों? स्ट्रेट एंगल। ये क्या है? स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल क्या है दोस्तों? स्ट्रेट एंगल है, सरल कोण। ये क्या है? सरल कोण। ये क्या है? सरल कोण। स्ट्रेट का मतलब आपको पता है क्या होता है? स्ट्रेट का मतलब सीधा। क्या होता है? सीधा। जहां पे कोई भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो उसे कहता हूं क्या? सीधा, स्ट्रेट कहता हूं। इसका मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सा कोण है? सीधा कोण है। कौन सा? सीधा कोण, या आप कह सकते हो सरल कोण। कौन सा? सरल कोण। इसे या तो आप कह सकते हो सीधा कोण, या आप कह सकते हो सरल कोण। वैसे इसका नाम, सही नाम लिया जाए तो सरल कोण नाम लेंगे। क्या? सरल कोण। इसलिए इसे कहेंगे सीधा कोण या सरल कोण। भला ये सीधा कोण या सरल कोण होता क्या? ऐसा कोण जिसका मान क्या हो? 180 डिग्री हो। ऐसा कोण जिसका मान क्या हो? 180 डिग्री हो। यदि थीटा इज इक्वल टू क्या हो? 180 डिग्री हो, तो उसे क्या कहता हूं? केवल और केवल थीटा इज इक्वल टू, थीटा का मान यदि 180 डिग्री है केवल और केवल, तो उसे क्या कहता हूं? उसे कहता हूं स्ट्रेट एंगल या सरल कोण। जैसे कि इसका चित्र बनाते हैं, तो मान लीजिए ये कौन सा है? तो ये बोलोगे आप 0 डिग्री। तो आप बोलोगे ये कौन सा है? तो आप बोलोगे सर ये 90 डिग्री का कोण है। ये क्या है? 90 डिग्री का। मुझे बताओ ये है ना, और ये कौन सा है? ये कौन सा है? तो आप बोलोगे सर ये जो कोण है, कौन सा? ये जो कोण मैंने लिया है, ये कोण क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्या होगा दोस्तों? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहां पे देखा आपने, यहां पे थीटा का मान क्या होगा? 180 डिग्री। इसका मतलब एक सरल रेखा, इसका मतलब एक सरल रेखा। ये एक सरल रेखा है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर ये एक सरल रेखा है। ठीक है, इस सरल रेखा से मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा लूं। इस पॉइंट के, इस सरल रेखा के इधर की ओर इस पॉइंट पर बनने वाला कोण कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और इधर भी, इस सरल रेखा के इधर की ओर भी, इस पॉइंट के चारों ओर बनने वाला जो कोण होगा, इधर हाफ कोण, इसको बोलूंगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे बताइए एक सरल रेखा के ऊपर का कोण हमेशा क्या कहलाएगा? तो आप बोलोगे सर एक सरल रेखा के ऊपर का कोण हमेशा क्या कहलाएगा? 180 डिग्री। और एक सरल रेखा के नीचे का कोण भी हमेशा क्या कहलाएगा? 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो यदि सरल रेखा के दोनों ओर के कोणों का योग करूंगा तो क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर थीटा इज इक्वल टू 180 कितना आएगा? 360 डिग्री। क्या आएगा? 360 डिग्री। इसलिए कहते हैं कि किसी भी पॉइंट के चारों ओर एक चक्कर लगाने पर जो कोण बनता है वो हमेशा कितना बनता है? 360 डिग्री का बनता है। ये बात समझ में आई होगी कि थीटा इज इक्वल टू 360 क्यों होता है एक पॉइंट के चारों। मुझे बताइए इस पॉइंट के, इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट के चारों तरफ का कोण कौन सा है? तो आप बोलोगे 180 डिग्री। और इस पॉइंट से नीचे, इस पॉइंट के चारों तरफ, इस लाइन से नीचे थीटा का मान क्या है? 180 डिग्री। तो मुझे बताइए इस पॉइंट के चारों तरफ घूमने पर कितना डिग्री का कोण मिला? तो आप बोलोगे सर थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री का मिला। इसलिए ये जो कोण है वो हमेशा थीटा इज इक्वल टू किसको बताया? 180 डिग्री को। और ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री हो उसे कहता हूं क्या? स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। यहां तक बात समझ में आएगी दोस्तों आपको। ये कौन सा है? चौथा कोण कौन सा? स्ट्रेट एंगल या सरल कोण। ये बात आ गई दोस्तों। इसके बाद में चलता हूं मैं, कौन सी बात? स्ट्रेट एंगल की बात हो चुकी है अपने पास में। अब अपने पास में चौथा और लास्ट में जो पांचवा कोण आएगा, पांचवा, वो कौन सा है दोस्तों? उसके बारे में देखते हैं। 5th नंबर वाला जो एंगल है वो कौन है? 5th नंबर का एंगल कौन सा है? तो आप बोलोगे सर 5th नंबर का रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा है? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है दोस्तों, 5th नंबर का जो एंगल है उसे कहता हूं क्या? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या है? तो आप बोलते हो वृहत कोण। क्या? वृहत कोण। ठीक है दोस्तों, यहां तो बात समझ आएगी। ये क्या है? वृहत कोण है। कौन सा है? वृहत कोण। वृहत कोण होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्स एंगल तो देखिएगा वृहत कोण है क्या? तो यदि थीटा का मान क्या हो? यदि थीटा का मान क्या हो? 180 डिग्री से तो क्या हो? बड़ा हो। 180 डिग्री से तो क्या हो? बड़ा हो। लेकिन किससे छोटा हो? 360 डिग्री से छोटा हो उसे कहता हूं वृहत कोण। कौन सा? 360 डिग्री से छोटा हो उसे कहता हूं वृहत कोण। ये बात समझ आई दोस्तों आपको कि ये रिफ्लेक्स एंगल कब होगा? रिफ्लेक्स एंगल तब होगा जब थीटा डिग्री का जो थीटा है वो क्या हो? 180 डिग्री से तो बड़ा हो और क्या हो? 360 डिग्री से छोटा हो। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल पे इसको डायग्राम पे बताता हूं। इसको डायग्राम पे बताने का तरीका क्या है? यदि ये है, ठीक है दोस्तों, यहां से और ये पॉइंट है, ये 180 था, ये क्या था? 180 था, ये क्या था? 180। लेकिन यहाँ पे ये कोण ले लूं, मान लीजिए मैं ये कोण ले लिया, मान लिया। कौन सा? ये कोण ले लिया मैंने। तो ये कोण कौन सा? ये वाला जो कोण है, इस कोण को
इस थीटा को इज इक्वल टू ये जो इस थीटा का मान क्या है, इस थीटा का मान, इस कोण का मान क्या है, तो आप कहोगे इस थीटा का मान क्या है, 360 से तो बड़ा है। क्यों, ये 0 डिग्री होता है और ये कितना होता है, तो आप लोग 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है और ये कितना होता है, क्या ये 270 डिग्री होता है और इसके बाद में ये वापिस यहाँ पे आ जाओगे तो 360 डिग्री आएगा। तो मुझे बताइए कि थीटा इस कोण का मान क्या 360 डिग्री से छोटा है क्या, तो आप बोलोगे यहाँ से 360 से छोटा है। भाई इस कोण का जो मान है वो 360 से छोटा है क्या, तो आप बोलोगे हाँ इससे छोटा है। और ये जो कोण है, ये कोण ये किससे बड़ा है, तो आप बोलोगे सर ये 180 तो यहाँ पे रह गया, लेकिन ये तो इससे भी आगे चला गया, इसका मतलब 180 से बड़ा है। इसका मतलब जो ये हुआ, ये जो थीटा है वो रिफ्लेक्स एंगल वृत्त कोण होगा। कब होगा, जब थीटा का मान क्या हो, 360 से तो छोटा हो और 180 से क्या हो, बड़ा हो। इस स्थिति में थीटा क्या होगा, हमेशा रिफ्लेक्स एंगल होगा, वृत्त कोण होगा। ये बात सही है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं लिखूं, क्या मुझे बताइए क्या 215 डिग्री ये क्या एक वृत्त कोण है क्या, तो आप बोलोगे हाँ। क्यों होगा वृत्त कोण ये, क्योंकि 215 डिग्री हमेशा किससे छोटा होता है, तो आप बोलोगे 360 डिग्री से छोटा होता है और 180 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए ये कोण क्या है, आप बोलोगे सर ये कोण क्या है, वृत्त कोण है। थीटा इज इक्वल टू 215 डिग्री क्या है, वृत्त कोण है। एक क्या है रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है दोस्तों, एक है रिफ्लेक्स एंगल। जैसे मैं कहूंगा आपको, मुझे बताइए कि 330 डिग्री का कोण कौन सा है, थीटा इज इक्वल टू 330 डिग्री का कोण कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये कौन सा कोण है, तो आप बताओगे 330 डिग्री का कोण एक वृत्त कोण है। क्या है, वृत्त कोण है, रिफ्लेक्स एंगल है। वो क्यों, क्योंकि ये 330 डिग्री का जो कोण है, ये जो 330 डिग्री का कोण है, 330 डिग्री का कोण ये हमेशा 360 डिग्री से तो छोटा है और किससे बड़ा है, तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री से बड़ा है। इसलिए ये कोण क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये कोण क्या होगा, हमेशा 330 डिग्री का कोण हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा, वृत्त कोण होगा। यहां तक बात समझे मेरे आपको ये बात समझ में आएगी। इसके बाद में चलता हूं अगला लास्ट कोण कौन सा है वो देखिएगा। अगला एंगल देखिएगा, अगला एंगल कौन सा है, तो आपको बता दूं मैं अगला एंगल कौन सा है। अगला एंगल देखिएगा अपन, यह है कंप्लीट एंगल। ये क्या है दोस्तों, कंप्लीट एंगल। क्या है, कंप्लीट एंगल। इसे कहता हूं पूर्ण कोण। कौन सा, पूर्ण कोण। क्या बोलूंगा दोस्तों, हिंदी में क्या बोलूंगा इसको, पूर्ण कोण। यहां तो बात समझ में आएगा दोस्तों। कंप्लीट एंगल या पूर्ण कोण किसे कहते हैं, इसको बात समझ लीजिए। यदि थीटा डिग्री का मान, यदि थीटा का मान क्या हो, 130, ये क्या हो 330 हो, 360 हो। यदि थीटा का मान 360 डिग्री हो, 360 डिग्री हो, तो उसे कहता हूं क्या, पूर्ण कोण। इसका मतलब यह है कि मैंने आपको बताया कि ये था 0 डिग्री का कोण। मैंने कहा था ये कितना था, तो आपने बोला था ये सर 90 डिग्री का कोण था। और आपको मैंने कहा ये कौन सा है, तो आपको मैंने बोला था ये कौन सा सर 180 डिग्री का। और आपको मैंने कहा ये कौन सा है, तो आपको मैंने बोला था 270 डिग्री का। ये क्या है, 270 डिग्री का। और ये कौन सा है, तो आपको यदि आप यहां से स्टार्ट करो, कहां है ना, यहां से स्टार्ट करो, यहां से घूमते घूमते वापस यहां पर आ जाओ, तो ये जो कोण है, ये जो कोण बनेगा, ये वाला जो कोण बनेगा दोस्तों, ये वाला जो कोण बनेगा, इस कोण को जो कहता हूं, इस कोण को इस थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री कहता हूं। क्यों, क्योंकि ये एक पूरा राउंड काट दिया, क्योंकि यहां पे जो कोण बना है एक पूर्ण कोण बना है। कौन सा, एक पूर्ण कोण, पूरा कोण बना है। पूर्ण कोण के नाम से पता है कि एक पूर्ण कोण बना है। और जब भी पूर्ण कोण बनेगा तो उसका मतलब है जब भी कभी एक सर्किल बन जाए तो आपको समझ लेना है कि उस सर्किल में उस बिंदु के चारों ओर का जो कोण है, मान लीजिए कभी भी सर्किल बन रहा है और मैं बोलूं इस बिंदु के चारों ओर का जो कोण है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे सर 360 डिग्री का कोण है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक सर्किल बन चुका है, ये एक पूर्ण कोण हो चुका है, इसलिए इसको कहता हूं 360 डिग्री का कोण। कौन सा, पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। यहां तक बात समझ में आएगी दोस्तों आपको। ये एंगल्स के बारे में मैंने बताया आपको, कुछ एंगल्स थे उनके बारे में। आगे चलता हूं और भी कुछ एंगल्स है उनके बारे में आपको डिस्कस करता हूं। यहां तक बात समझ में आएगी आपको दोस्तों। इस एंगल्स को मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये एंगल्स किस प्रकार से मैंने बताया। देखिएगा, मैंने कहा था मान लीजिए ये क्या है, एक क्वाड्रेंट है। ये क्या है, क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है। ये क्या है दोस्तों, आप सबको पता है ये क्या है, चतुर्थांश है। क्या है, चतुर्थांश है, जिसमें अंदर ये क्या होता है, एक्स अक्ष होती है प्लस की, और ये क्या होती है, माइनस की एक्स अक्ष होती है। ये प्लस का वाई एक्स होता है और ये माइनस का वाई एक्स होता है। आप सबको पता है। इसको कहता हूं 0 डिग्री,
ठीक है दोस्तों। और यहाँ 0 से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से 0 से स्टार्ट करूंगा, जैसे जैसे बढ़ता जाऊंगा आगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यहाँ से चलता रहूंगा दोस्तों। यहाँ पे आएगी 1 डिग्री, यहाँ आएगी 2 डिग्री, कितना आएगा 2 डिग्री, यहाँ से आगे चलता रहूंगा इस प्रकार से यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। तो ये जो लाइन है हमेशा 90 डिग्री को बताएगी। यहाँ पे इसी प्रकार चलूंगा तो ये क्या आएगा 91 आएगा, क्या आएगा ऐसे चलूंगा तो 91 आएगा, 91 डिग्री आएगा। फिर ऐसे चलूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 95 डिग्री, जो भी आगे चलता रहेगा। और यहाँ पे आने के बाद में 180 डिग्री आएगा, कितना 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 180 डिग्री आएगा। इसी प्रकार से आगे चलता रहूंगा तो यहाँ पे भी कुछ डिग्री आएगी और यहाँ पे जो आएगा उसको बोलता हूँ 270 डिग्री। क्या बोलूंगा 270 डिग्री। इस लाइन को बोलूंगा 270 डिग्री की लाइन। कौन सी 270 डिग्री की लाइन। और फिर इसी प्रकार से आगे चलता रहूंगा तो यहां से इसको बोलूंगा क्या यहां से इसको यहां नीचे तक बोलूंगा क्या 360 डिग्री। क्या बोलूंगा 360 डिग्री। तो आपने देखा मैंने आपको 6 प्रकार के एंगल्स के बारे में बताया। मैंने सबसे पहले बताया एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल हमेशा इस वाले क्वाड्रेंट जो प्रथम चतुर्थांश है, इस ये क्या है एक क्वाड्रेंट है, ये क्या है क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, इसका मतलब ये क्या है चतुर्थांश है। इस चतुर्थांश में हमेशा 4 हिस्से होते हैं। इस क्वाड्रेंट में इस चतुर्थांश में हमेशा 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है और तीसरा हिस्सा ये है और चौथा हिस्सा ये है। अब जो एक्यूट एंगल है वो हमेशा किस में आता है, इसमें आता है। जो यहाँ पे आएगा यहाँ पे एक्यूट एंगल आएगा, ठीक है दोस्तों। और इस जगह आएगा, इस जगह राइट एंगल, इस आएगा राइट एंगल आएगा। यहाँ पे आएगा राइट एंगल, यहाँ पे आएगा एक्यूट एंगल, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कौन सा आएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे आएगा ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। जबकि यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे आएगा स्ट्रेट एंगल। क्या आएगा, यहाँ पे आएगा स्ट्रेट एंगल। और यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया इस स्ट्रेट एंगल के बाद में यहाँ पे जो भी कोण आएगा, यहाँ पे जो भी कोण आएगा उसको क्या बोला था मैंने अभी, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल बोला है मैंने, रिफ्लेक्स एंगल बोला। और यहाँ पे जो कोण आएगा इसको बोलूंगा इसे क्या, कंप्लीट एंगल। कौन सा, कंप्लीट एंगल बोला। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा उसको कंप्लीट, इस एरिया में जो भी आएगा 360 डिग्री से नीचे जो भी आएगा उसको बोलूंगा रिफ्लेक्स एंगल। और यहाँ पे जो एंगल आएगा उसको बोलता हूँ, यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे जो एंगल आएगा इस एंगल के, यहाँ पे एंगल इसको बोलूंगा स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे ऑब्ट्यूज आएगा, यहाँ पे राइट एंगल, यहाँ पे एक्यूट एंगल। इसका मतलब आपने समझा कि एक चतुर्थांश में किस प्रकार से कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलता हूँ बात को लेकर आगे, और किस प्रकार से कितने एंगल्स हैं उनके बारे में चर्चा करता हूँ। देखिएगा दोस्तों कौन कौन से एंगल्स हैं उनके बारे में बताता हूँ आपको। ठीक है, एंगल्स कौन कौन से आपको बता दूं मैं। एक मैंने बता दिया एंगल आपको, यहाँ पे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होने के बाद में अब आते हैं अपने एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। पहला पढ़ाता हूं आपको कंप्लीमेंट्री एंगल, फिर बताता हूं आपको सप्लीमेंट्री एंगल। देखिएगा पहला एंगल कौन सा है, तो आप बोलोगे सर पहला एंगल है कंप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा, कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है दोस्तों, COMM कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में मिलते हैं पूरक कोण। कौन सा, पूरक कोण। कौन सा, पूरक कोण। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है पूरक कोण। अभी पूरक कोण क्या है उसके बारे में बताता हूं दोस्तों। पूरक कोण क्या होता है उसके बारे में बताता हूं। ऐसे दो कोण देखिए देखो, पूरक कोण का मतलब क्या है, ऐसे दो कोण जिनका योग, ऐसे दो कोण जिनका योग, जिनका एडिशन हमेशा 90 डिग्री देता है, उन्हें कहता हूं पूरक कोण। जैसे कि समझिएगा, मैंने मान लीजिए चित्र बनाया है, ये सिंपल बनाया है, ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या ये। अब मुझे बताइए, यहां पे मैंने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। मान लीजिए ये कौन कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये बीटा है। मान लीजिए ये कौन कौन सा, तो आप बोलोगे सर अल्फा है। ये क्या है, अल्फा। यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे क्या है, कोण बीटा और प्लस का कोण अल्फा का योग यदि 90 डिग्री है, यदि कोण प्लस अल्फा प्लस कोण बीटा का मान यदि 90 डिग्री है, तो ये जो कोण बनेगा, इसको कहता हूं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। ठीक है दोस्तों, कोण बीटा कोण अल्फा का योग यदि कभी भी 90 डिग्री है, यदि किन्हीं भी दो कोणों का योग हमेशा, यदि किन्हीं भी दो कोणों का योग कभी भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो उस प्रकार के जो कोण है, उसको प्रकार के कोण को क्या बोलूंगा, पूरक कोण। क्या बोलूंगा दोस्तों, पूरक कोण। ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी कभी हो सकता है कि एक कोण ऐसे लिखाओ, एक कोण तो क्या लिखाओ, ये लिखाओ अल्फा, या फिर आपको दूसरा कोण ये भी दे सकता है। ठीक है दोस्तों, ये बीटा, ये क्या है, बीटा। तो अल्फा और बीटा को जब मिलाया जाएगा, अल्फा और जब बीटा को
अल्फा प्लस बीटा को जब मिलाया जाएगा तो ये कोण कितना बनेगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि मुझे बताइए दोस्तों, इस वाले कोण को लाके इस पे रखेंगे तो ये 90 डिग्री कोण नहीं बनेगा, तो आप लोग यहां बनेगा। इसका मतलब ऐसे दो कोण ये साथ में भी हो सकते हैं, ये दोनों कोण अलग अलग भी हो सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री है वो दोनों कोण मिला के कौन सा कोण बनाएंगे, तो आप लोग पूरक कोण बनाएंगे। क्या? पूरक कोण। ये बात सही है, ठीक है दोस्तों। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होंगे? जो दो कोण जिनका मान क्या हो 90 डिग्री हो, वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, या आप मान लीजिए कि वो पूरक कोण बनाते हैं। ये बात सही है दोस्तों। यहां तक कि ये बात मैंने आपको बता दी। अब पूरक कोण जैसे मैं कहूं, मैंने कहा कि यहां पे ये किससे बताई मैंने क्या कि बीटा प्लस का अल्फा का मान क्या है 90 डिग्री है। मैं कहूं कि मुझे यहां से मान लीजिए मुझे अल्फा, जो कोण अल्फा है उसकी वैल्यू दे रखी है मान लीजिए 10 डिग्री। कौन सी? 10 डिग्री। मान लीजिए कोण अल्फा है उसका मान दे रखा है 10 डिग्री और पूछ रहा है मुझे कि कोण बीटा ज्ञात करिए। कोण बीटा, तो आप कोण बीटा को ज्ञात करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा आपको कि 90 डिग्री में से जो कोण दिया गया है उस वाले कोण को इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा? अल्फा बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? कोण बीटा ज्ञात करने के लिए इसे जो भी कोण दिया गया है उस कोण को ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे कोण बीटा क्या आएगा? तो कोण बीटा आएगा यहाँ पे 90 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा? 80 डिग्री। यहाँ पे मेरे को दिया गया था क्या? कोण अल्फा का मान यदि 10 डिग्री है तो कोण बीटा का मान ज्ञात करिए। तो क्या हुआ दोस्तों? कोण बीटा का मान क्या आएगा? 80 डिग्री आएगा। या इस बात को किस प्रकार से समझिएगा? इस बात को समझिएगा एक दूसरे प्रकार से आपको मैं बताता हूं। जब भी आपको कभी भी किसी कोण का पूरक कोण ज्ञात करना, तो आपको क्या करना? मान लीजिए मैं आपको कहूं कि क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। का पूरक कोण बताओ। मैंने लिखा है कि थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री का पूरक कोण बताइए। ये क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या है दोस्तों? मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं दोस्तों? क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल में बच्चे स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कंप्लीमेंट्री होगा, कौन सा सप्लीमेंट्री होगा, ये कब होगा, कैसे होगा। इसको मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री है। यदि किसी भी कोण का मुझे पूरक कोण याद करना है, तो आपको क्या करना है? आपको केवल एक ही काम करना है। जिस कोण का आपको पूरा कोण याद करना है उस कोण को 90 डिग्री में से घटा दीजिए, उस कोण को 90 डिग्री में से क्या कर दीजिए? लेस कर दीजिए, और जो कोण आएगा वो ही आपको यहाँ पे इस कोण का पूरा कोण देगा। इसका मतलब हुआ क्यों? थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री का जो पूरा कोण होगा वो कोण होगा 40 डिग्री होगा। वो कितना होगा? 40 डिग्री का। क्या होगा दोस्तों? 40 डिग्री। यदि मैं कहूं, यदि क्वेश्चन ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, सीधा बताइए। अभी क्वेश्चन क्या था कि थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री का पूरा कोण कौन होगा, तो आपको क्या करना है? इस थीटा को ही आपको 90 डिग्री से घटाकर जो आंसर मिलेगा वही आंसर हमें इस थीटा का, इस 50 डिग्री का पूरा कोण बताएगा। ये बात बताई मैंने। अब इस क्वेश्चन को मान लीजिए मैं ऐसे कह देता हूं कि मुझे बताइए थीटा डिग्री का पूरा कोण बताइए। थीटा डिग्री का पूरा कोण बताइए। मान लीजिए ये कहा मैंने, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपको क्या याद करना है? इस थीटा का पूरा कोण याद करना है तो आपको क्या करना होगा? थीटा को 90 डिग्री में से घटा देना है। थीटा को किसमें से? 90 डिग्री में से घटाया। ठीक है दोस्तों, थीटा को 90 डिग्री में से घटाया तो ये जो थीटा 90 माइनस का थीटा डिग्री है यही इस थीटा का पूरक कोण होगा। क्या होगा? पूरक कोण होगा। तो दोस्तों इसको आप नोट लगाकर लिख लीजिए कि जब भी थीटा का पूरा कोण याद करना हो, जब भी क्या लिख रहे हैं? जब भी कभी थीटा का पूरा कोण हमें बताना है, देखिए थीटा का पूरा कोण जब भी हमें बताना है तो थीटा को उस 90 डिग्री में से घटा दीजिए और वो जो आंसर आएगा उसे कहता हूं 90 माइनस का थीटा डिग्री। क्या बोलूंगा? पूरा कोण। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि थीटा का पूरा कोण क्या होता है, तो वहां पे आप क्या लिखोगे सर? थीटा का पूरा कोण होता है 90 माइनस का थीटा डिग्री। हो गया बात? यहां तक आज समझ में होगी बात। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पे हुई बात किसी कंप्लीमेंट्री एंगल की। अब बताता हूं आपको मैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है दोस्तों? देखिएगा कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है दोस्तों, उसके बारे में बात करता हूं। दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है समपूरक कोण। कौन सा है दोस्तों? समपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है? समपूरक कोण। अब समपूरक कोण होता कौन सा है? ऐसा कोण, डेफिनेशन बोलता हूं, ऐसा कोण जिनका ऐसे दो कोण, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसे दो कोण
ऐसे टू एंगल्स जिनका योग, जिनका एडिशन हमेशा क्या हो, 180 डिग्री हो। क्या हो, 180 डिग्री हो। यानी कि मैंने कहा ऐसे दो एंगल मान लीजिए आप, ऐसे दो एंगल मान लीजिए, ये मान लीजिए ये कोण बीटा है और मान लीजिए ये कोण कितना है, ये कोण कितना है, अल्फा। ये कोण कितना है, अल्फा। ये कोण कितना मान लिया, अल्फा मान लिया। तो यदि कोण बीटा प्लस कोण अल्फा का योग यदि 180 डिग्री है, यदि कोण अल्फा और कोण बीटा का यदि योग 180 डिग्री है, तो उस स्थिति में जो ये कोण होगा 180 डिग्री कोण, ये दोनों कोण है, ये दोनों कोण एक दूसरे क्या होंगे, समपूरक कोण होंगे। क्या होंगे, समपूरक कोण। क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो, 180 डिग्री हो। जिसे मैंने बताया एक ये कोण है, एक ये कोण है। यदि इन दोनों कोणों का योग कभी भी 180 डिग्री होता है तो ये दोनों कोण हमेशा क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। यहां तक बात समझ में आई होगी दोस्तों। अब बताता हूं आपको मैं, सप्लीमेंट्री एंगल ये हुआ, या ऐसा भी हो सकता है कि कभी कि ये ले लिया मैंने एक कोण मान लीजिए मैंने ये अल्फा ले लिया और एक कोण मान लीजिए मैंने ये बीटा ले लिया, ये ले लिया बीटा। ये कोण अल्फा, ये कोण बीटा। मुझे बताइए यहाँ पे अल्फा और कोण बीटा का योग कैसा कितना होगा, तो ये बताओगे आप कि सर एक सरल रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। इसलिए कोण अल्फा कोण प्लस बीटा इन दोनों का योग कितना, 180 डिग्री है। इसलिए कोण अल्फा कोण प्लस कोण बीटा दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, समपूरक कोण बनाते हैं। कौन सा, सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे कोण अल्फा प्लस कोण बीटा क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। क्यों है, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री। यहां तक बात समझ में आई होगी आपको। यदि ऐसा कभी भी हो कि एक स्ट्रेट एंगल पे, यदि कभी भी ऐसा हो कि एक स्ट्रेट एंगल पर बने कोणों का योग, यदि कभी भी ऐसा हो कि एक स्ट्रेट एंगल पे बने कोणों का योग क्या हो, 180 डिग्री हो, तो उन दोनों कोणों को क्या कहता हूं, लीनियर पेयर एंगल कहता हूं। क्या कहता हूं, लीनियर पेयर एंगल कहता हूं, यानी कि रैखिक युग्म के कोण बोलता हूं। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो और वो दोनों कोण किसी 180 डिग्री की लाइन के ऊपर हो, तो उन दोनों कोणों को कहता हूं लीनियर पेयर एंगल, यानी कि रैखिक युग्म के कोण। क्या बोलता हूं, रैखिक युग्म के कोण। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को मैं रैखिक युग्म के कोण भी बोलूंगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लीनियर पेयर एंगल रैखिक युग्म के कोण किसे कहते हैं। ये बात सही है दोस्तों। यहां तक आपको मैंने बताया कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में आपको पता है। अब मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, मुझे बताइए ये कम्प्लीमेंट्री एंगल था, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। अब मुझे बताइए दोस्तों, मैं कहूं क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपसे, कि मुझे बताइए क्या कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का क्या बताइए आप, समपूरक कोण बताइए। क्या समपूरक कोण बताओ। मैंने कहा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ दोस्तों कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का समपूरक कोण कहता है। और जब भी आपको ये क्वेश्चन निकालना है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, जब भी आपको क्वेश्चन निकालना है तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको केवल और केवल 180 में से वो जो दिया गया कोण है उसको घटा देना है और जो आंसर मिलेगा वही हमेशा उस थीटा का समपूरक कोण होगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि 90 डिग्री का यदि समपूरक कोण हमें बताना है तो 90 डिग्री का समपूरक बताने के लिए हमेशा 180 में से उस कोण को उठाइए जिसका समपूरक पूछ रहा है और जो आंसर मिलेगा वो उसी कोण का मिलेगा जो समपूरक पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 90 डिग्री का समपूरक कोण कौन हुआ, तो आप लोग 90 डिग्री का समपूरक कोण कौन हुआ, 90 डिग्री। इसका मतलब आप यहाँ पे सीधा भी कभी पूछ सकता है एग्जाम में, बताइए कि 90 डिग्री का समपूरक कोण कौन होता है, या ऐसा बोलेगा, ऐसा बताइए, क्वेश्चन पूछेगा, कभी भी पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा कोण बताइए जिसका समपूरक कोण स्वयं वह खुद होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा बताइए क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन क्या लिख दिया दोस्तों, क्वेश्चन ये लिख दिया, ऐसा कोण बताइए जिसका समपूरक कोण स्वयं वह कोण खुद होता है। तो आप बोलोगे सर ऐसा कोण केवल 90 डिग्री है जो केवल खुद का ही समपूरक कोण होगा। यहां तक बात समझिए दोस्तों। अब यहाँ पे बताइए मुझे, यदि मान लीजिए क्वेश्चन मैंने बदला, क्वेश्चन लिख दिया मैंने कि मुझे बताइए थीटा का समपूरक कोण बताओ।
मैंने बोला थीटा का समपूरक कोण बताइए, मैंने कहा थीटा का समपूरक कोण बताइए। तो आप क्या करोगे सर, थीटा का समपूरक कोण याद करने का तरीका है कि क्या करना है, जिस भी कोण थीटा का, जिस भी कोण का समपूरक कोण याद करना है उसको हमेशा 180 डिग्री में से क्या कर दीजिए आप, लेस कर दीजिए, और यहाँ पे जो कोण आएगा उसे क्या कहता हूं, समपूरक कोण। इसलिए थीटा का जब भी सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण याद करना है तो क्या होगा हमेशा, तो आप बोलोगे सर 180 माइनस का थीटा डिग्री होगा। यहां तो बात समझ दोस्तों। अभी मैंने बताया था थीटा का यदि पूरक कोण याद करना तो क्या बोलोगे आज, सर थीटा का पूरक कोण हमेशा क्या होता है 90 माइनस थीटा, और जबकि थीटा का संपूरक कोण क्या होता है तो आप बोलोगे सर क्या 180 डिग्री माइनस का थीटा संपूरक कोण होगा उसका। यहां तक बात समझिए दोस्तों। अब आपको एक बात समझाता हूं दोस्तों, देखिए बात बहुत ही अच्छी है, और बात अच्छी किस प्रकार से आपको वो बताता हूं। मैंने बोला अभी आपको, मैंने बताइए कि ये 1 डिग्री लिया मैंने, क्या लिया 1 डिग्री। मुझे बताइए कि इस 1 डिग्री का यदि मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री लिख दीजिए आप, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए आप, यहाँ पे लिख दीजिए सप्लीमेंट्री, यहाँ पे क्या लिख दीजिए सप्लीमेंट्री, ठीक है दोस्तों। ये क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री, ये क्या होगा सप्लीमेंट्री। मुझे बताइए 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो आप लोग सर जिस भी कोण का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद करना है उसको हमेशा 90 डिग्री में से घटाएंगे। तो 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो सब बोलेंगे 90 डिग्री में से आप 1 डिग्री को घटा दीजिए, यह आएगा 89, क्या आएगा 89 डिग्री आएगा। और ये इसका मतलब 1 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 89 डिग्री, क्या होगा 89 डिग्री आएगा, नहीं दोस्तों आएगा। मुझे बताइए 1 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसे क्या करिए आप 180 में से घटा दीजिए इस एंगल को, जिस एंगल को दिया गया है वही यहाँ पे आ जाएगा 179 डिग्री क्या आएगा। तो आप बोलोगे तो 1 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री आएगा वो क्या आएगा 179 डिग्री, क्या आएगा 179 डिग्री। इसी प्रकार से मान लीजिए मैं कहूं आपको कि बताइए मुझे कि 10 डिग्री का ये कौन सा होगा, 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप बोलोगे 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 9 डिग्री। और मैं कहूंगा आपको 10 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप बोलोगे 10 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे 79 डिग्री होगा, कितना होगा 79 डिग्री। यहां तक बात समझ में आती है दोस्तों। 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कहा 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 80 डिग्री है, और 10 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना है 170 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये कहां से आया, क्योंकि अपने को जिस कोण का कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री याद करना है उसे 90 में से या 180 में से रिप्लेस कर देंगे। तो मुझे बताइए यदि ऐसा हुआ तो मैं पूछूं कि थीटा डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर अभी आपने बताया था थीटा डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा क्या होगा 90 माइनस का थीटा डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये कहा था आपने, और आपने कहा सर थीटा डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा क्या होगा 180 डिग्री माइनस का थीटा डिग्री। ये हमेशा किसका एंगल होगा, ये थीटा का सप्लीमेंट्री होगा, ये थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। यहां तक बात बताई थी मैंने। ठीक है दोस्तों, मुझे बताइए दोस्तों इन दोनों बातों से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, इन दोनों बातों से। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे है, यहाँ पे इसको क्या लिखा हुआ है 90 डिग्री माइनस का थीटा डिग्री, मान लीजिए ये लिखा हुआ, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ बोलोगे 90 यहाँ पे 2 बार ऐड है कितना 90 यहाँ पे कितनी बार 2 बार ऐड है। यहां तक बात समझ में आती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे और यहाँ पे इसमें अंतर देखिए, यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, यहाँ पे भी 90 माइनस थीटा है, लेकिन यहाँ पे क्या 90 प्लस 90 डिग्री अधिक है क्या, तो आप बोलोगे सर हाँ, इसका मतलब हुआ कि जो थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री जो सप्लीमेंट्री एंगल जो थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल है, जो थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, इस बात से क्या समझ में आया आपको कि जो थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल है वो थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री अधिक है या नहीं, तो आप बोलोगे हाँ अधिक है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कोण बताइए जो क्या करता है उसके थीटा डिग्री उसके 90 डिग्री से अधिक होता है, तो आप बोलोगे सर वो कौन सा है, सप्लीमेंट्री एंगल है। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अब आगे की देखिएगा दोस्तों, यहां तक मैंने आपको बात बताई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। आगे चलता हूं मैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री से आगे जितने भी बातें आएगी, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको मैं पीडीएफ के द्वारा दे दूंगा और उन सब क्वेश्चन को मैं आपको भी सॉल्व करवाऊंगा। तो उससे पहले चलता हूं मैं आगे क्या क्या है देखिएगा। मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बता दिया, सप्लीमेंट्री एंगल बता दिया। अब देखिएगा दोस्तों, अब आपको मैं बताता हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हो चुका है अपने पास में।
इसके अलावा अपने पास में कौन से एंगल होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। क्या होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? देखो दोस्तों, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है दोस्तों, वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब है, इसको बोलता हूं शीर्षा, क्या बोलता हूं? शीर्षा विमुख कोण। वर्टिकल एंगल को, वर्टिकल अपोजिट एंगल को क्या बोलता हूं दोस्तों? शीर्षा विमुख कोण। क्या बोलूंगा दोस्तों? शीर्षा विमुख कोण। किसे कहता हूं? तो आप बोलोगे सर वर्टिकल अपोजिट एंगल को क्या बोलूंगा? शीर्षा विमुख कोण। ठीक है दोस्तों, अब ये शीर्षा विमुख कोण होता क्या है, पहले उसके बारे में पता कर लेते हैं। शीर्षा विमुख कोण है क्या? तो आपको बता दूं मैं, शीर्षा विमुख कोण वह कोण होंगे, शीर्षा विमुख कोण का मतलब होगा जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को, शीर्षा विमुख कोण का निर्माण कब होता है? जब भी दो स्ट्रेट लाइन, जब भी दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तो कटान बिंदु पर आमने सामने के जो कोण बनते हैं उन्हें कहता हूं शीर्षा विमुख कोण या वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताता हूं वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे बनता है। देखिएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब क्या है, आपको बता दूं मैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब, मान लीजिए दो स्ट्रेट लाइन है। क्या ये दो स्ट्रेट लाइन है? तो आप बोलोगे हाँ। ये क्या स्ट्रेट लाइन है? ये भी स्ट्रेट लाइन। जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटती है तो एक कटान बिंदु बनता है या नहीं बनता? तो आप बोलोगे हाँ सर बनेगा। इस कटान बिंदु के आमने सामने के कोण, ये कोण ए और कोण बी, आमने सामने के कोण, ये कोण मान लीजिए सी और कोण मान लीजिए बी। तो बताइए, जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु के आमने सामने के बने और कोण ही क्या कहलाएंगे? शीर्षा विमुख कोण। तो हमें से दोस्तों शीर्षा विमुख कोण के अंदर क्या जरूरत है? तो दो सरल रेखाओं की जरूरत है, दो स्ट्रेट लाइन की जरूरत है और उनको काटने की जरूरत है। इसलिए यहाँ पे जो कोण ए है वो हमेशा कोण बी के बराबर होगा। किसके? कोण बी के बराबर होगा। क्यों? मैंने कहा वर्टिकल होगा अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या? वर्टिकल अपोजिट, शीर्षा विमुख कोण। क्या बोलेंगे? शीर्षा विमुख कोण। शीर्षा विमुख कोण, ये आमने सामने कोण हमेशा बराबर होंगे। इसमें आमने सामने कोण हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब कोण ए कोण बी के बराबर होगा और कोण सी कोण डी के बराबर होगा। क्या होगा? कोण सी क्या होगा? कोण सी कोण डी के बराबर होगा। ये बात देख ली आपने। तो वर्टिकल ऑपोजिट में कोण ए कोण बी के बराबर होगा, कोण सी कोण डी के बराबर होगा। ये बात समझ में आई? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर हाय मतलब ये कैसे हुआ? हाउ, ये कैसे हुआ कि कोण ए कोण बी के बराबर है, कोण सी कोण डी के बराबर? आपको बता देता हूं दोस्तों मैं, कोण ए और कोण बी बराबर क्यों? वाई, ये क्यों है? वाई, ये देखिएगा दोस्तों, मुझे बताइए ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है क्या? ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है क्या? मुझे बताइए ये क्या एक स्ट्रेट लाइन? तो आप बोलोगे हाँ स्ट्रेट लाइन है। मुझे बताइए स्ट्रेट लाइन के, मुझे बताइए ये कोण यदि ए है, यदि ये कोण ए है तो मुझे बताइए ये कोण है तो ये कोण कितना होगा? ये कोण कितना होगा? यदि ये कोण ये वाला जो कोण है वो ए है, ये कोण यदि ए है, देखिएगा दोस्तों, ये कोण यदि ए है तो मुझे बताइए ये कोण कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 180 माइनस का ए डिग्री 180 माइनस का ए डिग्री। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के और मुझे बताइए ये कोण कितना डिग्री का होगा? तो आप लोग सर ये कोण कितना होगा? तो आप लोग सर ये कोण होगा 180 डिग्री का। होगा या नहीं होगा? उसमें से ये कोण 8 डिग्री का है तो ये कोण कितना आएगा? तो 180 में से यदि एक कोण घटा दूंगा तो ये जो कोण बचेगा, कौन सा कोण दोस्तों? ये कोण, ठीक है दोस्तों, ये जो कोण है, ठीक है दोस्तों, कौन सा कोण? ये जो कोण है, ये वाला कोण है, वो कितना आएगा? तो आप लोग सर 180 डिग्री। कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस का 8 डिग्री। 180 डिग्री माइनस का 8 डिग्री, ये कोण आएगा। तो मुझे बताइए ये 180 डिग्री माइनस का ए कोण आएगा, ये कोण ए था। अब मुझे बताइए यदि ये कोण, ये वाला कोण यदि 180 डिग्री माइनस 180 माइनस ए है, यदि ये वाला कोण 180 माइनस का ए है तो मुझे बताइए ये कोण कितना आएगा? ये कोण कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर ये कोण कितना आएगा? इस कोण को कैसे ज्ञात करेंगे? ये भी क्या एक स्ट्रेट लाइन है क्या? ये भी क्या एक सीधी सरल रेखा है? तो हाँ। तो आप बताइए मुझे कि यहाँ पे ये जो कोण बढ़ेगा, कौन सा? ये जो कोण बढ़ेगा पूरा वो कितना बढ़ेगा? तो सर आप बोलोगे ये कोण बढ़ेगा 180। क्या कितना बढ़ेगा? 180। तो मुझे बताइए कि ये कोण कितना बढ़ेगा? तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री। 180 डिग्री 180 डिग्री का कोण बढ़ेगा। और यहाँ पे ये कोण कितना दे रखा है? ये वाला जो कोण है, वो कितना दे रखा है? तो आप बोलोगे सर ये वाला कोण 180 डिग्री माइनस है। तो मुझे बताइए यदि पूरे कोण में से 180 डिग्री, इस पूरे कोण में से यदि
मैं इस वाले कोण को घटा दूं तो ये वाला कोण आ जाएगा क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर। तो इस वाले कोण को घटा दीजिए 180 डिग्री माइनस का ए, ये घटा दीजिए तो यहाँ पे क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री माइनस का 180 डिग्री और ये माइनस से बनने जाएगा तो क्या आएगा? प्लस का ए डिग्री। तो ए से 180 से 180 कैंसिल, तो इसका मतलब ए डिग्री। ये ए डिग्री का कोण कौन सा आया? तो आप बोलोगे सर ये वाला कोण। इसका मतलब ये कोण कौन सा आया? ए डिग्री। और पहले भी दे रखा था यहाँ पे कौन सा कोण? बी डिग्री। कौन सा? बी डिग्री। इसका मतलब कौन सा हुआ? ये कोण ए कोण और कोण बी हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। और ये कैसे कोण है? आप बोलोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कैसे कोण है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहां तक बात समझ में आएगी दोस्तों आपको? देखा आपने? तो इसका मतलब कोण ए कोण बी के बराबर होगा, इसी प्रकार से कोण सी कोण डी के भी बराबर होगा। ये मैंने आपको बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। यहां तक बात सही है दोस्तों? अब समझाता हूं आपको मैं अलग और एक नेक्स्ट कांसेप्ट। क्या है दोस्तों? बड़ा ही अच्छा है, इसको आप अच्छे समझिएगा। देखिएगा, आपने पढ़ा हुआ एंगल बाइसेक्टर। कभी पढ़ा हुआ आपने एंगल बाइसेक्टर? क्या पढ़ा हुआ? एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर क्या है? आपने पढ़ा हुआ कोण समद्विभाजक। क्या है? कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक है तो होता क्या है वो बताता हूं आपको। एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक क्या है उसके बारे में बताता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने लिखा कोण समद्विभाजक क्या है? कोण का दो भागों में बांटा। किसी भी कोण को दो बराबर भागों में बांटना ही कोण समद्विभाजक कहलाता है। कोण एंगल बाइसेक्टर का मतलब है किसी भी कोण को लिया और मैंने क्या किया? उस कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया तो क्या होगा? उसे कहता हूं क्या? एंगल बाइसेक्टर। जैसे कि आपको बता दूं मैं, मान लीजिए मैंने एक कोण ले लिया कोई भी, मान लीजिए ये मैंने कोई भी कोण ले लिया, 90 डिग्री का कोण ले लिया, मैंने 90 डिग्री कोण लिया। मैं कहूं इस कोण को दो बराबर भागों में बांटना है तो क्या करोगे आप दो बराबर भागों में बांटने के लिए 90 को 2 से डिवाइड करोगे। 90 को 2 से डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे? सर आपको एक आएगा 45 डिग्री का कोण। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एक कोण 45 डिग्री का आया, दूसरा कोण कितना है? 45 डिग्री का। इसलिए ये जो रेखा है, ये जो 90 डिग्री को दो भागों में बराबर में बांट रही है, इसे ही क्या कहता हूं? एंगल बाइसेक्टर। इसे क्या कहता हूं? इस रेखा को कहता हूं, जो रेखा है, ये जो रेखा कोण समद्विभाजक है, इस रेखा को कहता हूं क्या? कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। क्योंकि इस रेखा ने किसी भी एंगल को दो बराबर भागों में बांट दिया, इसलिए ये जो रेखा है इसलिए कहता हूं इसे एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर एग्जाम में किस प्रकार से पूछता है और एग्जाम में कितने प्रकार के होते हैं वो बताता हूं। एंगल बाइसेक्टर दो प्रकार के होते हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। बताता हूं दो प्रकार के कौन से। देखिएगा, पहला टाइप है एंगल बाइसेक्टर का, एक आता है इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। एक आता है एक्सटीरियर, क्या आता है? ठीक है दोस्तों, एक होता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक होता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। देखा दोस्तों आपने, मैंने एंगल बाइसेक्टर को दो भागों में बांटा। वो कौन सा होता है? एक तो होता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक होगा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। देखा आपने दोस्तों। अब इसमें ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कैसे होगा और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ये कैसे होगा उसके बारे में बताता हूं। देखिएगा दोस्तों, मान लीजिए मैंने कोई भी कोण लिया है, मान लीजिए मैंने कोई कोण लिया है, एंगल लिया है। एंगल क्या लिया है मैंने? मान लीजिए एंगल ले लिया मैंने। एंगल कौन सा ले लिया? ये एंगल ले लिया, ये एंगल ले लिया। मान लीजिए इस एंगल को मान लीजिए ठीक है दोस्तों, एंगल बाइसेक्टर लिया मैंने। ये जो इस कोण को मान लीजिए एक अल्फा है और दूसरा भी कौन सा होगा? अल्फा होगा। क्या होगा? अल्फा। तो यहां पे एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि इन दो रेखाओं के मध्य जो अंदर का कोण बना हुआ है, मुझे बताइए इन दो किरणों के मध्य का बीच का जो कोण बना है, बीच का अंदर के साइड का जो कोण है, उसको मैंने दो बराबर भागों में बांटा। तो आप बोलो हाँ, आपने दो बराबर भागों में बांटा, इसलिए अल्फा के दो बराबर भाग है। हाँ बिल्कुल, इसलिए ये जो लाइन होगी इसको बोलूंगा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। क्यों? क्योंकि इस लाइन ने अंतर इन दोनों रेखाओं के अंदर के कोणों को दो बराबर भागों में बांट दिया, इसलिए इसे कहता हूं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। यहां तक बात समझ आती है। अब चलता हूं मैं बात किसकी? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में देखिएगा दोस्तों, मैंने ले लिया, मान लीजिए मैंने ये कोण ले लिया। कौन सा? मैंने यही कोण ले लिया, ये कोण ले लिया
और ये कोण मान लीजिए आप थीटा है, ये क्या है थीटा है। अब ये ए मैंने मान लीजिए इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, यहां तक, कहां तक आगे बढ़ाया, तो आप इसको बी तक आगे बढ़ाया, मैंने कहा था बी तक। अब मुझे बताइए यहाँ पे इसको नाम दे दीजिए सी। मुझे बताइए यहाँ पे दो किरण और मिल गई, एक हो गई, यहाँ पे इसको और नाम दे दीजिए। यहाँ पे ओ सी एक किरण है, यहाँ पे ओ बी भी एक किरण है, यानी तो आप बोलो हाँ सर आपने ए भी एक किरण। यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे ये जो कोण बनेगा, ये क्या बनेगा, एक भारी कोण बनेगा। ये कौन सा भारी कोण बनेगा? भारी कोण क्यों? क्योंकि दो रेखाएं मुख्य ये थी, मैंने इसको आगे बढ़ाकर यहाँ पे कोण बनाया और इस कोण को कौन सा कहा, भारी कोण। जबकि ये कोण कौन सा था, तो आप लोग इसको आंतरिक कोण, कौन सा आंतरिक कोण, तो इसको बोलता हूं बाहरी कोण या बाह्य कोण। अब इस बाह्य कोण को मैंने क्या किया, यदि इस बाह्य कोण को मैंने दो बराबर डिवाइड कर दिए, बाह्य कोण के दो बराबर भाग कर दिए। जैसे मान लीजिए एक भाग ले लिया मैंने बीटा, दूसरा ले लिया मैंने बीटा, तो मैंने इस बाह्य कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया, एक तो बीटा डिग्री का कोण है, एक बीटा डिग्री का कोण। तो ये जो रेखा होगी जो इस बाहरी कोण को दो बराबर भागों में बांटेगी, ये क्या कहलाएगी, क्या एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। क्या कहलाएगी, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। यहां तक बात समझिएगा दोस्तों। तो देखा आपने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कौन समद्विभाजक दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो हो सकता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर या हो सकता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब दोस्तों आपको बताता हूं मैं इन दोनों से संबंधित एक अच्छी सी बात बताऊं, देखिएगा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन दोनों से अपने को क्या मिलता है वो देखिएगा। जैसे कि मैंने बताया आपको, देखिएगा दोस्तों यहां ध्यान रखिएगा अपना, मैंने ये कहा कि ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, ठीक है दोस्तों। यहां तक ओ था, यहां तक क्या था, ओ था। यहां पे मैंने क्या किया था, यहां पे आपने सर क्या किया, यहां पे आपने सी लिया था, यहां पे ए लिया था और मैंने इसको यहां पे आगे बढ़ाया था, ठीक है दोस्तों। और मैंने अभी क्या किया, अभी मैंने यहां पे एक कोण बनाया था, पता आप सभी को, ये बनाया था मैंने, ठीक है। और इसको मैंने आपको दो बराबर भागों में बांट दिया था, कितने में, दो बराबर। यहाँ पे एक बांटा था बीटा और यहाँ पे भी बांटा बीटा, ठीक है दोस्तों। ये था कौन सा, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। जबकि यहाँ पे मान लीजिए मैं लेता हूं, यहाँ पे ये जो कोण है इस कोण को लेता हूं और इस कोण को मैं दो बराबर भागों में बांट देता हूं। यहाँ पे ले लिया मैंने एक अल्फा, ये ले लिया एक अल्फा। ये भी मैंने बताया था आपको, ये कौन सा कोण है, तो आप बोलोगे सर कौन सा, ये कौन सा, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, आंतरिक कोण समद्विभाजक। ये कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, बाहरी कोण समद्विभाजक। मुझे बताइए दोस्तों, ये बीटा बीटा, ये अल्फा अल्फा। मुझे बताइए यहाँ पे बीटा बीटा बीटा, इन सबको जोड़िए, इस लाइन के ऊपर सभी कोणों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो आप लोग इसे बीटा प्लस का अल्फा प्लस का अल्फा। मुझे बताइए एक रेखा के ऊपर ये कोण कितने डिग्री का होगा, एक रेखा के एक की तरफ बनने वाला कोण कितना होता था, आप बोलोगे 180 डिग्री। इसका मतलब इन सभी कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा या नहीं दोस्तों, होगा। मुझे बताइए यहाँ पे बीटा दो बार क्या आएगा, 2 बीटा, या अल्फा दो बार है तो क्या आएगा, 2 अल्फा, कितना आया, 180 डिग्री आया आंसर, ये आया। अब मुझे बताइए यहां से ये मिलने के बाद आपने क्या आया, बीटा प्लस का अल्फा डिग्री क्या होता है हमेशा, 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इंटीरियर और एक्सटीरियर, कौन सा, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के, दोनों के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल में हमेशा एक 90 डिग्री का कोण बनता है। यदि दोनों कोण एक जगह कभी भी बनते हैं तो वहां पे हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है। और वो कैसे बनता है, बीटा प्लस अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब है कि ये वाला जो कोण है कौन सा दोस्तों, बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस का अल्फा, बीटा प्लस का अल्फा। ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है। कौन सा, दिख रहा है क्या आपको, क्या ये कोण हमेशा क्या 90 डिग्री का दिख रहा है क्या आपको, ये वाला कोण, तो आप लोग कहां से 90, तो बीटा प्लस अल्फा कोण हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे देखता हूं आपको लेकर मैं एंगल बाइसेक्टर के बारे में आपको बताया, ठीक है दोस्तों। आगे चलता हूं और आगे लेके आपको बताता हूं आगे और कौन सी बात इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा, एक मिनट रुकेगा दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, मैं आपको कुछ बात बता रहा हूं वो सुनिएगा। जब भी दो लाइन कभी पैरेलल है, जब भी दो लाइन कभी भी पैरेलल है, क्या है, जब भी दो लाइंस कभी भी पैरेलल है, क्या है, समांतर है, और उनको कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटे, जैसे कि यहां पे मैंने बोला